अंटार्कटिका की अनजान और खौफनाक दुनिया बेशुमार मिस्ट्रीज से भरी हुई है। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन कई अभी तक साइंस के भी पल्ले नहीं पड़ रही। बर्फ की मोटी तह के नीचे कौन सी दुनिया बसती है, और यहाँ से मिलने वाला 10 लाख साल पुराना आइस क्यूब हमें टाइम ट्रेवल करवाकर हमारे अर्थ के पास्ट में लेकर जाता है। रियलिटी वर्ल्ड की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, अंटार्कटिका, जिसको दुनिया का बॉटम या फिर साउथ पोल भी कहा जाता है, यहाँ की आइस शीट्स की गहराई 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। ये इतनी गहराई है कि जिसमें बुर्ज खलीफा जिस 5 बिल्डिंग्स को एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया जा सकता है। इस बर्फ के अंदर लाखों साल पुराने राज आज भी दफन है। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ की बर्फ के नीचे छुपी जिंदगी के बारे में। नंबर 6, 2022 में रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेजेस की मदद से अंटार्कटिका में मौजूद लार्सन बी आइस शेल्फ पर एक गैर मामूली निशान देखा। उनको उस पर शक तब हुआ जब क्रैक जैसा दिखने वाला निशान 2021 के बाद की फोटोज में ही देखा जा सकता था। इससे पहले ऐसा कोई निशान वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने उस क्रैक की मदद से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक हॉट वाटर ड्रिल के आगे एक कैमरा लगाकर यहाँ सुराग करना शुरू किया। करीब 500 मीटर की गहराई पर जाकर ड्रिल को रोकना पड़ गया, क्योंकि ड्रिल पर लगे कैमरा ने अंटार्कटिका के नीचे छुपी एक अजीब दुनिया का मंजर रिकॉर्ड कर लिया। आइस शेप के बीच एक सीक्रेट रिवर गुजर रही थी, जिसमें एक केव के अंदर हजारों लाखों एम्फीपोड्स मौजूद थे। एम्फीपोड्स की ये किस्म श्रिम्प, जिसे अक्सर झींगा भी कहते हैं, इससे काफी मिलती जुलती थी, जो ड्रिल के आने की वजह से काफी एक्टिव नजर आ रही थी। पर सवाल यह है कि अंटार्कटिका में एक रिमोट आइस शेल्फ की 500 मीटर अंदर एम्फीपोड्स कहां से आए, और ये जिंदा रहने के लिए क्या खाते होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समुद्र में तो झींगे मरे हुए डिकम्पोज प्लांट्स खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंटार्कटिका इस सीक्रेट रिवर में जरूर कभी न कभी प्लांट्स भी होते होंगे, जिसको खाकर ये अपनी जिंदगी बसाए बैठे हैं। नंबर 5, समुद्र का भी अभी तक का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप, दूसरे नंबर पे ब्राउनसन डीप, लेकिन तीसरा गहरा पॉइंट अंटार्कटिका के सदर्न ओशन में मौजूद फैक्टोरियन डीप के नाम से जाना जाता है। उस वक्त 2019 में डिस्कवर किया गया था, जिसकी गहराई 7437 मीटर कैलकुलेट की गई है। फैक्टोरियन डीप को सोनार स्कैनिंग की मदद से अंटार्कटिका के करीब डिटेक्ट किया गया है। इसमें शिप पर सोनार स्कैनिंग लगाकर सदर्न सी के बर्फीले पानी पर चलाया जाता है। अभी तक सी फ्लोर का मैप सोनार स्कैनिंग ने बनाया है। इसमें 1200 टेस्ट लगे हैं, लेकिन अभी भी रिसर्चर्स ये जान नहीं पाए कि ये पॉइंट्स कैसे बना था और इसका आसपास की समुद्री फर्श के साथ क्या कनेक्शन है। नंबर 4, 2022 में अंटार्कटिका से गुजरने वाली एक क्रूज लाइन की पैसेंजर ने पानी में एक बहुत बड़ी जेलीफिश देखी। क्रूज के ऑपरेटर ने सबमर्सिबल डिप्लॉय की और पैसेंजर को पानी के अंदर जेलीफिश का नजारा दिखाने ले गया। ये एक बहुत बड़ी जेलीफिश थी, करीब 33 फीट बड़ी। इसको जायंट फैंटम जेलीफिश भी कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फैंटम जेलीफिश नॉर्मली ओशन के 3500 फुट की गहराई में रहती है, पर इसको अंटार्कटिका के समुद्र की सतह पर देखा गया है। अभी तक रिसर्चर्स को कंफर्म नहीं है कि इतनी बड़ी जेलीफिश इस रीजन में क्या कर रही है, वो भी समुद्र की सतह पर। नंबर 3, अंटार्कटिका के बर्फीली वीरान वादियों के बीच में रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर से एंशिएंट रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं, जो 9 करोड़ साल पुराने हैं। ये डिस्कवरी अंटार्कटिका के उस दुनिया का सबूत है जो बरसों पहले खो चुकी थी। ये फॉसिलाइज्ड जंगल बर्फ से ढके समुद्री फर्श के भी नीचे से दरियाफ्त हुआ है, जिसमें दरख्तों की जड़ें, पॉलिन और उनके बीज पाए गए हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि इनका ताल्लुक क्रीटेशियस पीरियड से है, वो वक्त जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से वहाँ गर्माइश भी ज्यादा थी। ये फॉसिल्स अंटार्कटिका का ऐसा नक्शा बता रहे हैं जब वहाँ हरी भरी वादियाँ और रंग बिरंगी फील्ड्स हुआ करती थी। इसके अलावा 1909 में यहाँ से निकलने वाला कोयला इस बात की निशानी है कि अंटार्कटिका का रेन फॉरेस्ट कई करोड़ साल तक यहाँ मौजूद था, जो अब फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 2, अंटार्कटिका की बंजर बर्फ के अंदर से अभी तक ढेर सारे मेटेओराइट्स भी मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का सबूत है। इनमें से कई मेटेओराइट्स का हमारी पड़ोसी प्लैनेट मार्स से भी ताल्लुक है। इनमें से एक मेटेओराइट्स, जिसका नाम ALH 84001 है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट, करीब 4.5 अरब साल पुराना। इस मेटेओराइट्स ने 1996 में हेडलाइंस बनाई थी,
जब साइंटिस्ट ने ये ऐलान किया कि मार्स से आए मेटेराइट्स में माइक्रोफोसिल्स की एविडेंस भी मिले हैं। जब ये मेटेराइट्स मार्स से टूटकर यहाँ आया था, उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। साइंटिस्ट के इस दावों की वजह से ये मार्स पर आज जिंदगी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मेटेराइट्स ने साइंटिस्ट को मौका मिला कि वो मार्स के एटमॉस्फेयर और वहाँ की वोल्केनिक एक्टिविटी पर रिसर्चेस कर सकें। इनमें से कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं कि जो सिर्फ पानी में ही होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि मार्स पर पहले पानी बहुत ही ज्यादा मिकदार में बहता था। नंबर 1, हम में से अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि साइंटिस्ट को अर्थ के पास्ट एटमॉस्फेयर के बारे में इतना एक्यूरेटली कैसे पता चलता है। ये राज भी एटमॉस्फेयर के बर्फ के अंदर एंशिएंट आइस क्यूब में मौजूद है। यहाँ पिछले हजारों नहीं लाखों सालों से बर्फ मेल्ट नहीं हुई, जिसका मतलब है कि इनके अंदर उस वक्त की एटमॉस्फेयर की एयर बबल्स आज तक प्रिजर्व्ड है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आइस के पूरे कोर को ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। जितना गहरा कोर बाहर निकाला जाएगा, उतना ही टाइम में पीछे जाना आसान होगा। बर्फ की हर लेयर्स के अंदर मौजूद एयर बबल्स एक साल के एटमॉस्फेयर कंडीशन को महफूज रखकर बैठे हैं। ये एंशिएंट एयर बबल्स हैं जिनको हजारों लाखों सालों से कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया। उनमें मौजूद मुख्तलिफ केसेस पर स्टडी करके साइंटिस्ट अर्थ के कदीम दौर की एक झलक को दोबारा से पेंट करने में कामयाब हुए हैं। 10 लाख साल पहले बना ये आइस कोर उस वक्त का है जब अर्थ का क्लाइमेट साइकिल 40,000 साल बाद चेंज होता था। उसके बाद ये साइकिल 1 लाख साल के बाद बदलने लगा, जो अभी तक चलता आ रहा है। इस आइस कोर की मदद से अर्थ का फ्यूचर क्लाइमेट भी प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो गया है, जिससे हर 1000 साल के बाद तूफान और सैलाब दुनिया में आते रहते हैं और इनको अब अगली बार कब आना है, ये सारी प्रेडिक्शन आइस कोर की मदद से मालूम की जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दें और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।